6 नंबर अलंकार है अपने विभावना अलंकार। बहुत बढ़िया अलंकार है। विभाव का मतलब होता है कारण। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण। तो सीधी सी अर्थ के विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। और जहां पर्याप्त कारण न होने पर भी, जहां ये याद रखें आपको, पर्याप्त कारण न होने पर भी कार्य का हो ना वर्णित हो, कोई कार्य यानी कि कोई कारण ही नहीं है फिर भी काम हो रहा है, साधन ही नहीं है आपके पास फिर भी आप कोई ना कोई काम करते जा रहे हो, बिना हाथों के लट घुमा रहे हो, बिना आंखों के देख रहे हो, बिना कानों के सुन रहे हो, बिना पैरों के आप दौड़ लगा रहे हो, उसे बोल्ट पर छोड़ दो। तो बिना कारण ही अगर काम होगा तो कारण तो लाओ पहले। अगर जहां पर बिना कारण काम हो जाए तो आप कौन सा अलंकार मान लेंगे भाई? बिना पकाए सीधा नोशन बोल्ट दौड़ लेना, समझ लीजिए विभावना अलंकार है। तो देखो कि जहां पर्याप्त कारण न होने पर भी कार्य का होना वर्णित तो वहां विभावना अलंकार होता है। बिनु पद सुने, बिनु पद चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। देखो बिना कारण के काम हो रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं देखो। बिनु पद, अब बिना पैरों के ही क्या कर रहा है? अब बिना पैरों के भी कोई चल सकता है, लेकिन यहाँ पर अलंकार तो वही होगा जहां पर बिना कारण के काम हो। अब कारण तो पैर है लेकिन वो है नहीं, फिर भी चलने का काम हो रहा है, तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? विभावना अलंकार। फिर देखो सुने बिनु गाना, सुनता है बिना कान के, कान नहीं है फिर भी सुनता है व्यक्ति, तो यहाँ पर बिना बिना कान के सुनने का काम हो रहा है, कारण ही नहीं है फिर भी काम हो रहा है, तो कौन सा अलंकार हो गया? विभावना अलंकार। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, कि कर, कर मतलब हाथ, कि हाथ के बिना कर्म यानी कि कार्य करता है, विधि, विधि नाना यानी कि बहुत प्रकार के, विविध प्रकार के, विविध प्रकार के, कि बिना हाथों के ही बहुत विविध प्रकार के कार्य करता है। तो बिना हाथों के यानी कि कारण तो है नहीं, कारण तो हाथ है काम करने का, अब हाथ तो है नहीं फिर भी वो काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो बिल्कुल सिंपल है, बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना और बिना हाथों के काम करना, यानी कि बिना कारण के कार्य हो रहा है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना। अगला देखो, आनंद रहित सकल रस भोगी। आनंद कहते हैं मुख को, कि बिना रहित यानी कि बिना हो गया, कि मुख के बिना ही सकल रस, सभी रस का भोग कर रहा है आदमी। और तार मुंडे कोई ने काय काना खाओ जरूर, हाँ काय से खाता है वो रस का आनंद किसे ले रहा है? आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के ही सारे रसों का भोग कर रहा है, तो वहां पर भी कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। बिनु पावस ही ना छुटे बनमोर। पावस कहते हैं वर्षा को, वर्षा ऋतु, वर्षा यहाँ लिख देता हूँ वर्षा, कि बिना वर्षा के, वर्षा आती है तभी तो मोर नाचते हैं वन में, वन में। अब वो तो उनको तो भ्रम हो गया, एक बार जो श्याम घनश्याम कृष्ण जी वो आए ना तो उन लोगों में बादल आ गया, बारिश लगी तो वन में मोर नाचने लगे। तो बिना बिना कारण के काम हो रहा है यहाँ पर भी नाचने का, तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है? ये बिनु, बिना, रहित, ये सारी चीजें इसमें आती है। जहां बिना कारण के काम हो वहां पर विभावना अलंकार। दो और उदाहरण लेते हैं, 2-3 इसके। विभावना अलंकार की 4 उदाहरण हो रहे, 3 हम पहले पढ़ चुके हैं। इनमें देखिए आप, चौथा उदाहरण है कि मुनि तापस जिनते दुख लाहि, ते नृप बिनु पावक दहाई। तो सीधा सा याद दिख गया, यहाँ है विभावना अलंकार कि बिना कारण के काम हो रहा है। अब क्या हो रहा है वो देखेंगे। बिनु पावक, पावक का मतलब होता है आग, बिना आग ही दहाई, दहाई का अर्थ होता है जलना, और नृप, नृप होता है राजा, और तो नॉर्मल चीजें सारी, कि मुनि, मुनि को तापस यानी कि उनको तपाना यानी कि उनको दुख देना, कि जो राजा मुनियों को, मुनि तापस जिनते दुख नहीं, यानी कि मुनियों को जो राजा बिना यानी कि बिना कारण ही उनको ताप देते हैं, यानी कि उनको दुख देते हैं, तपाते हैं या परेशान करते हैं, उन राजाओं का क्या हाल होता है? कि ते नृप, वे राजा बिना आग के ही जल जाते हैं, वे राजा बिना आग के ही। अब बिना आग के कोई आदमी जल सकता है क्या? तो यहाँ पर बिना आग के ही जलने की बात कही गई है, यहाँ अलंकार है विभावना। आगे देखो, कोटिन रुंड मुंड बिनु चलही, शीश परे मही जय जय बोलो। क्या शानदार उदाहरण है
कि कोटिन करोड़ों, रुंड रुंड करेगा धड़ को, शरीर को, अपना जो शरीर होता है ना वो, और मुंड हमारा जो सिर होता है वो, कि करोड़ों धड़ यानी कि सिर के नीचे का हिस्सा शरीर, मुंड बिनु बिना गर्दन के ही, गर्दन कट चुकी है, और फिर करोड़ों ये धड़ है ना शरीर वो, फिर भी बिनु चलाई यानी कि फिर भी वो चलते जा रहे हैं। अब सोचो दर्द तो ऊपर का हिस्सा तो है नहीं, वो कैसे चल रहे हैं, नीचे का दर्द ही चल रहा है और वो ही लड़ रहा है युद्ध में, गर्दन है नहीं फिर भी चल रहा है, तो बिना कारण के काम हो रहा है ना भाई। आंखें होगी देखेगा जब तो चल पाएगा ढंग से, लेकिन फिर वो चल रहे हैं और शत्रुओं को मारते जा रहे हैं। और शीश यानी उनके जो सिर है ना वो परे यानी कि नीचे पड़े हुए हैं, और मही मही यानी कि धरती पर, कि उनके सिर धरती पर पड़े पड़े क्या बोल रहे हैं, जय जय। सर कटने के बाद जय बोल सकता है क्या, सर कटने के बाद दर्द चल सकता है क्या, लेकिन होता है युद्ध में, हुआ है पहले के जमाने में कई बार, तो उनके लिए कहा है। तो देखिए यहाँ पर तुम ये पड़ेंगे बिना कारण ये काम हो रहा है। तो कोटिन रुंड मुंड बिनु चले, कि करोड़ों धड़ बिना शरीर के ही चल रहे हैं, और शीश परे मही कि सिर पड़े हुए धरती पर जय जय बोल रहे हैं, यानी कि गर्दने जय जय बोल रही हैं। तो बिना कारण के काम हो रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, विभावना। छठा उदाहरण देखो कि है सखी इन नयनन ते घन हारे, घन हारे यहाँ पर घन से मतलब लेने कृष्ण, कि इन नयनन ते घन हारे बिनु ऋतु, ऋतु आती है ना वर्षा ऋतु शरद ऋतु, कि बिनु ऋतु ही बरसत निशी बासर, निशी बासर यानी कि दिन, निशी यानी रात और बासर यानी दिन, कि रात दिन दो तारे, दोनों तारे। अब तारे किसे कहा है यहाँ, नेत्रों को कहा है, कि हे सखी मेरे जो नेत्र हैं, नैनन हैं, ये कर्दन से हार चुके हैं, उनकी प्रतीक्षा करते करते हार गए, थक गए, कहां तक उनकी प्रतीक्षा करें। बिनु ऋतु बिना ऋतु ही, कि जिस प्रकार आगे ऋतु जैसे वर्षा ऋतु आती तभी तो पानी गिरता है, लेकिन यहाँ तो बिना ऋतु ही बरसत ये बरसते रहते हैं, निशी बासर रात दिन दो तारे, आंखों को तारे कहा कि ये मेरे जो दोनों तारे हैं, इनकी जो दोनों आंखें हैं वो बिना बरसात के ही दिन रात बरसते रहते हैं। तो बिना बरसात के वर्षा हो रही ना, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, विभावना अलंकार हो गया। आगे देखो ये तो बहुत ही फेमस है, सभी जानते हैं। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटे छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटे छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह। कि निंदक नीरे राखिए, कि निंदा करने वाले व्यक्ति को नीरे यानी के पास में रखिए, बड़ा काम का आदमी होता है वो। अपन तो दूर भाग दे, निंदा करने वाले से दूर मत भागो, उनको पास जा रही पटो कर, और ना लगो नौकरी कर, जितना वो आपसे कहेगा उतना आपको मोटिवेट बढ़ेगा, उतने ज्यादा पढ़ोगे आप, गारंटी मेरी। इसलिए निंदा करने वाले व्यक्ति से दूर मत भागो, उसके पास जाओ, बढ़िया कर। यूं कहता तो कहना पड़े, तो ये रोता पड़े तो पड़े जा रहा बोलो वही करोगे ना वो कहते यार तो बढ़िया पटवाल आज नौकरी डाल जाओगा, वो तो नुकसान करे, वो कहता आप फिर आज साथ सोऊंगा फिर नींद दे, मैं आप बढ़िया पटेगा। हाँ मीठी सुरी, निंदा करने वाला व्यक्ति फायदेमंद होता है, इसलिए कहा कि निंदक नीरे रखे, कि निंदा करने वाले व्यक्ति को आप अपने पास रखिए। क्यों, आंगन कुटी छवाए, कि आंगन की जो कुटिया होती है ना वो उसे शोभायमान होती है। कैसे, कि बिनु पानी, बिना पानी के ही, बिना साबुन के ही वो आपको निर्मल लाए बोए की तंदुरुस्ती जहां वैसा बना देता है, यानी कि आपके स्वभाव को बढ़िया बना देता है। भाई आदमी स्वच्छ कब होता है, जब नहाता है, साबुन से नहाता है, लेकिन यहाँ पर बिनु पानी बिना साबुन के ही आपके स्वभाव को निर्मल कौन बना देगा, निंदक। आप निंदा करेगा ना तो आपको गुस्सा आएगा अंदर अंदर, फिर आप ज्यादा पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, तो आपके स्वभाव को परिवर्तित किया ही नहीं किया उसने। तो बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबह, कि बिना पानी और साबुन के ही, यहाँ पर देखो बिना पानी और साबुन के ही, बिना कारण के कार्य हो रहा है, निर्मल हो रहा है, वरना निर्मल से नहाते जब होता है निर्मल, तो यहाँ निर्मल सुबह हो रहा है बिना पानी साबुन के, तो यहाँ पर बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विभावना अलंकार है। ठीक है, ये 6 नंबर अलंकार हो गया आपने।